नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे राज्यों में दम घुटने लगा है। न सिर्फ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में, बल्कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के दूर दराज के इलाकों में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। दिवाली से पहले ही पराली के धुएं ने ऐसा आतंक मचाया है कि लोगों को अभी से आंखों में जलन और सांस लेने जैसी गंभीर बीमारियों ने अपनी चपेट में लिया है। हाल ही में नासा ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें दर्शाया गया था कि इस बार सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जा रही है। पंजाब में इस वक्त केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी वजह से इस बार केजरीवाल का एक भी बयान पराली को लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन हरियाणा सरकार के ओएसडी जवाहर यादव खुलकर केजरीवाल और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जो कि जायज भी है, क्योंकि पंजाब में जलाई जा रही पराली से सबसे ज्यादा दूषित हरियाणा की आबो हवा हो गई है। हरियाणा के कुछ जिलों में इसका सबसे ज्यादा गहरा असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब उन जिलों के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने और लोगों को जागरूक करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली से सटे सोनीपत की तस्वीरें दिखाते हैं। सोनीपत की हवा में पोल्यूशन का जहर घुल चुका है। सोनीपत जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 पर है, जो कि सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है। इस वजह से सोनीपत जिला गैस चेंबर में बदल चुका है। बढ़ते हुए पोल्यूशन का बुरा असर स्कूली बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे क्लास में पढ़ने के दौरान परेशानी महसूस कर रहे हैं। बच्चों ने बताया कि पढ़ाई के दौरान आंखों में जलन होती है। किताबों में ज्यादा ध्यान लगाने से आंखों से पानी भी निकल रहा है। छोटे छोटे बच्चों के गले में भी अब दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो गई है। बढ़ता हुआ पोल्यूशन बेवजह नन्हे बच्चों को बीमार बना रहा है। छोटे छोटे बच्चे क्लास में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे गले में जब खांसता हूँ, मैं खांसती जगह दिक्कत होती है। जब मैं खांसता हूँ ना, खांसती जगह थोड़ी परेशानी, जो गले में घबराहट होती है मेरे को। पढ़ाई नहीं कर पाते ध्यान से और आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए जलन हो रही है। जलन होती है और पढ़ाई नहीं कर पाते। पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या देखने को आ रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आंखों में से उनके पानी आता है। जैसे कुछ बच्चों को तो वैसे ही समस्या निमोनिया इत्यादि की बचपन से ही, तो उनको तो इस मौसम में और ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको, नोज़ से प्रॉपरली सांस नहीं लिया जाता उनसे। बहुत सारी समस्याएं उनको देखने को मिल रही हैं। जहां बढ़ते पोल्यूशन के चलते दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं सोनीपत में अभी तक ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। मौजूदा समय में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 है, तो वहीं सोनीपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 है। छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन सोनीपत में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सोनीपत में 455 तक पहुंच चुका एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। सोनीपत के बीपीएस खानपुर मेडिकल कॉलेज में इन दिनों सांस के मरीजों में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है और अस्पताल में हर दिन 7 से 10 मरीज एडमिट हो रहे हैं। खानपुर मेडिकल में काम करने वाले डॉक्टर आनंद ने बताया कि पोल्यूशन के जहरीले तत्व शरीर में एंट्री कर जाते हैं और लंग्स को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। और लंग्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उन्हें खा जाता है। तो जिनको पहले से ही सांस की दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही घातक है। और उन लोगों के लिए भी ये परेशानी पैदा कर देता है जो पहले से स्वस्थ होते हैं, जिनमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं या फेफड़े की कोई परेशानी नहीं है। वो मरीज भी हमारे पास आने लगे हैं कि गले में इरिटेशन हो रही है, हमारे नाक में इरिटेशन हो रही है काफ़ी दिनों से, 5 दिन से। जहरीली हवा से होने वाली बीमारियों के लक्षण के बारे में डॉक्टर आनंद ने खुलकर बताया। इस समय अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो वैक्सीनेशन की मैं राय अपने मरीजों को भी देता हूँ जो मेरे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, सीओपीडी के, अस्थमा के, कि वो एक बार सीजन में इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगर वो 65 साल से ज़्यादा के हैं तो उनको न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो निमोनिया के लिए ज़रूरी है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए, वो भी उनको लगवाना चाहिए। अगर 65 साल से कम है तो उनको अगर लग चुका है पहले तो वही सफिशिएंट होता है, और अगर उन्हें न्यूमोकोकल वैक्सीन नहीं लगा है तो उनको लगवा लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। वहीं सोनीपत से सटे गोहाना में भी पराली के जहरीले धुएं के चलते हालात खराब हैं। दमघोटू हवा ने
गोहाना में भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। गंभीर हालात को देखते हुए जिला प्रशासन और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से 5 गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया गया। गांव बटाना से एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने फ्लैग मार्च को रवाना किया। फ्लैग मार्च के दौरान बटाना और खंदराई गांव में कुछ किसान खेतों में पराली जलाते मिले। एसडीएम ने मौके पर ही किसानों पर जुर्माना लगाया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और डीसी साहब ने मीटिंग ली थी और उसमें सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं पे भी कोई भी पराली जलने का केस ना हो, क्योंकि एक इंडेक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। पॉल्यूशन बहुत है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जिससे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। तो हम किसानों से गांव-गांव में जाके, खासकर हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो फील्ड फंक्शनरीज है, वो सभी ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट के, वो लगातार गाँव में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं कि आप लोग पराली मत जलाइए। उसके प्रबंधन का हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इक्विपमेंट्स फील्ड में उतार रखे हैं और वो लगातार फील्ड में मूव कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पराली जला देते हैं, तो उनके साथ सख्ती से अब प्रशासन पेश आएगा। उसमें अगर मामले दर्ज करने पड़े तो मामले भी दर्ज होंगे और पेनलाइज भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से तमाम सरकारें पराली जलाने को रोकने को लेकर हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन पराली जलाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है, जिससे दिवाली आने से पहले ही हालात बद से बदतर हो जाते हैं। आलम यह है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर दिवाली से पहले ही कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो फिर दिवाली के बाद का मंजर क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगना या परेशान होना लाजमी है। इस दमघोटू हवा से जब आम इंसान की हालत बिगड़ रही है, तो फिर जरा सोचिए छोटे बच्चों और बीमार बुजुर्गों की क्या हालत होगी। इस वक्त ये देश के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है, जिस पर मिल बैठकर काम करने के बजाय राज्य सरकारों को सियासत के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा से पैदा हुए हालातों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।